कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के लिंक आपको प्राप्त होते रहें। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से प्रश्नावली 5.1 के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि है तो सार्वंतर लिखिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पर कुछ अनुक्रम हमको दिए गए हैं, उनको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वंतर निकालना है और उसके अगले 3 पद निकालने हैं। पहला दिया है, पहला अनुक्रम हमको दिया है, पहली श्रेणी दी गई है 2, 4, 8 और 16, अर्थात A1 पहला पद A1 दिया है 2 और A2 दिया है, दूसरा पद हम A2 मान लेते हैं, A3 दिया है 8 और A4 दिया है 16। इस प्रकार श्रेणी हमको दी गई है। अब हम निकालते देखते हैं कि पदों में किस प्रकार अंतर है। दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, 4 ऋण 2 अर्थात 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों का अंतर तो 2 प्राप्त हुआ। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2, अर्थात तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, A3 माइनस A2। A3 है 8 और A2 है 4, अर्थात ये प्राप्त हुआ 4। अब निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है 16 और A3 है 8, अर्थात 8। अब आप देख रहे हैं पहले और दूसरे पद का अंतर 2 है, तीसरे और दूसरे का अंतर 4 है और चौथे और तीसरे का अंतर 8 है। अर्थात जो सार्वंतर है, जो इन क्रमांगत पदों के बीच अंतर है, वो समान नहीं है। क्रमांगत पदों में अंतर असमान है। अगर समान होता तो ये एपी होता है, असमान है अतः एपी नहीं है। अतः एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। हम सीधे कह देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब दूसरा भाग है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला 2 है, अच्छा 5/2 को हम 2.5 भी कह सकते हैं, 2.5, ठीक है। और ये 3 हो गया और 7/2 3.5, 3.5 डैश आसान हो जाएगा। तो पहला पद A1 है 2 और A2 है 2.5, A3 है 3 और A4 है 3.5। ध्यान रखना, A1, A2, A3, A4 ये क्रम से हमने ले लिए। अब पदों में अंतर निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, अर्थात A2 माइनस A1, A2 है 2.5 माइनस 2 अर्थात 0.5, ठीक है। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे को, 3 ऋण 2.5, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5। अब A4 माइनस A3, चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, 3.5 माइनस 3 अर्थात 0.5। अब देखिए इन तीनों को देखिए, यहाँ पर जो क्रमांगत पदों के बीच में अंतर है वो एक समान आ रहा है, अर्थात सार्वंतर D। क्रमांगत पदों के बीच में जो अंतर है वो है 0.5। तो अगले 3 पद हो जाएंगे, अगले 3 पद ये A4, हम A5 निकालेंगे, A5 हो गया, A4 था 3.5 और 3.5 में 0.5 जोड़ दिया, ये आ गया 4, ठीक है। अब A6 निकालते हैं, A6 से 4 में 0.5 जोड़ेंगे, ये आ गया 4.5। A7 निकालते हैं, A7 हो गया 4.5 में फिर 0.5 जोड़ते हैं, कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। अर्थात जो AP है वो किस प्रकार होगी, ये पहली 2 हो गई, फिर 5/2 हो गई, फिर 3, 7/2 के बाद 4 के बाद ये 4.5 अर्थात 9/2, फिर क्या हो 5 हुई। ये अगले 3 पद प्राप्त हो गए, ये अगले
तीन पद यहाँ से 4 9/2 और 5। तीसरा भाग दी गई श्रेणी इस प्रकार है ऋण 1.2 ऋण 3.2 ऋण 5.2 ऋण 7.2। हमने A1 लिख दिया ऋण 1.2 A2 ऋण 3.2 A3 ऋण 5.2 A4 ऋण 7.2। अब क्रमांगत पदों में अंतर निकालते हैं। क्रमांगत पदों का अंतर मतलब दूसरे में से पहले को घटाते हैं। A2 माइनस A1, A2 हो गया ऋण 3.2 में से घटाएंगे ऋण 1.2, कितना हुआ ऋण 3.2 और ऋण पास में है तो धन हो गया 1.2। अब घटा दीजिए, ऋण वाला बड़ा है तो ये हो गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ऋण 2 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा। तीसरा है ऋण 5.2 ऋण 3.2, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, इसमें से घटाना है इसको, इसमें से घटाना है इसको, घटाने का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो चीज है वही लिखेंगे। ये हो गया ऋण 5.2 और ऋण पास में हो गया तो धन 3.2, अर्थात ये भी प्राप्त हो गया ऋण 2.0। अब निकालते हैं A4 माइनस A3, चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। चौथा है ऋण 7.2 ऋण 5.2, अर्थात ये प्राप्त हुआ ऋण 7.2 धन 5.2, अर्थात ये भी प्राप्त हुआ ऋण 2.0। सार्वंतर प्राप्त हुआ ऋण 2। अब हम निकालते हैं अगला पद, पांचवा पद निकालते हैं A5 प्राप्त हो जाएगा ऋण 7 A4 में से, A4 में हम जोड़ेंगे ये सार्वंतर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ऋण 9.2। अब प्राप्त करते हैं A6 माने A5 में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, A5 हुआ ऋण 9.2 प्लस ऋण 2, ये हो जाएगा 9 2 11.2। अब निकालते हैं A7 हो गया A6 में सार्वंतर प्लस करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है जो सार्वंतर है उसको जोड़ते जाएंगे, ये हो गया ऋण 13.2, अर्थात जो AP होगी ये होगी ऋण 1.2 ऋण 3.2 ऋण 5.2 ऋण 7.2। ये तो हमको दिए थे। अगले जो तीन पद हैं वो इस प्रकार हैं, क्या है ऋण 9.2, ठीक है, और ऋण 11.2 और ऋण 13.2। ये तीन पद हमने अगले प्राप्त किए। चौथा भाग दी गई श्रेणी है ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 और 2। ये चार पद दिए हैं। पहला पद A1 दिया है ऋण 10 और A2 दिया है ऋण 6 और A3 दिया है ऋण 2 और A4 दिया है 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं सार्वंतर माने दूसरे का पहले से अंतर, तीसरे का दूसरे से अंतर, चौथे का तीसरे से अंतर, अर्थात A2 माइनस A1 ऋण 6 ऋण 10, घटाना है ना, A2 माइनस A1, A2 हो गया ऋण 6 माइनस ऋण 10, अर्थात ऋण 6 धन 10, अर्थात ये प्राप्त हुआ 4। और A3 माइनस A2 है ऋण 2 माइनस ऋण 6, तो ये हो गया ऋण 2 प्लस 6 बराबर 4। और A4 माइनस A4 है 2 माइनस 2, अर्थात 2 धन 2 बराबर 4। ये प्राप्त हुआ सार्वंतर 4, सार्वंतर प्राप्त हो गया 4, सार्वंतर D बराबर 4। अब हमको निकालना है 1 2 3 4 पांचवा पद अर्थात A5 कैसे प्राप्त होगा, A4 में D जोड़ेंगे, अर्थात A4 प्लस D, A4 है 2 में 4 जोड़ दिया 6। अब A6 प्राप्त होगा, A5 में D जोड़ देंगे, A5 है 6 में 2 जोड़ दिया 8, और A7 हो जाएगा 8 में 2 जोड़ देंगे ये 10। तो AP जो प्राप्त इस प्रकार होगी, AP ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2, ये तो दी हुई थी, और हमने अगले पद कौन से प्राप्त किए, तीन पद 6 8 और 10, ये अगले तीन पद प्राप्त हो गए। पांचवें भाग में जो श्रेणी दी गई है वो इस प्रकार है 3 धन रूट 2 3 धन 2 रूट 2 3 धन 3 रूट 2, अर्थात पहला पद 3, दूसरा पद 3 धन रूट 2,
तीसरा पद A3 3 धन 2 रूट 2, चौथा पद 3 धन 3 रूट 2। तो निकालते हैं अंतर A2 माइनस A1। A2 है 3 धन रूट 2 माइनस A1 है 3, अर्थात यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बच गया वर्गमूल 2। अब निकालते हैं A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 है 3 धन 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 धन रूट 2। ध्यान दीजिएगा 3 धन 2 रूट 2 और यहाँ पर माइनस साइन है 3 ऋण रूट 2। ध्यान 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, रूट 2 बचा, वर्गमूल 2 बच गया। अब निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 है 3 धन 3 रूट 2, ये A4 है ना, और माइनस A3 ये है 3 धन 2 रूट 2। इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ये दो पद है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हमने। तो ये हो गया 3 धन 3 रूट 2 माइनस 3 ऋण 2 रूट 2। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, रूट 2, अर्थात पदों में जो अंतर प्राप्त हुआ रूट 2 और रूट 2। अगर पदों का अंतर है उसे ही सार्वंतर कहते हैं। बताइए आपको, सार्वंतर D बराबर हो गया वर्गमूल 2। तो A1 A2 A3 A4 दिया था, अब हम निकालते हैं A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ेंगे। A4 हो गया 3 धन 3 रूट 2 और फिर रूट 2 जोड़ दिया हमने, ये हो गया 4 वर्गमूल 2। 3 धन 4 वर्गमूल 2, क्योंकि रूट 2 केवल इससे जुड़ेगा। अब निकालते हैं A6 से निकालने के लिए A5 में 3 धन 4 रूट 2 है, एक रूट 2 और जोड़ देंगे उसमें, ये हो गया आपका 3 धन कितना 4 रूट 2 1 2 रूट 2 5 रूट 2। और A7 तीन पद निकालने, A7 हो गया 3 धन 5 रूट 2, फिर उसमें रूट 2 जोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया 3 धन 6 रूट 2। तो किस प्रकार AP प्राप्त होगी? ये AP होगी जो हमें दी थी 3 धन रूट 2, 3 धन 2 रूट 2, 3 धन 3 रूट 2, ये तो हमको दिया था। और अगले 3 पद हो गए 3 धन 4 रूट 2 और 3 धन 5 रूट 2 और 3 धन 6 रूट 2। ये ध्यान रखना है, ये 3 पद हुए।